पेटू नगर नाम के गांव वाले बहुत खाने के शौकीन थे। वो लोग ठेले पर बिकने वाली चटपटी चीजें बहुत खाते थे। उस गांव के सारे ढाबे हमेशा भरे रहते थे। एक दिन सचिन नाम का एक व्यक्ति एक थैली बिरयानी भर के उस गांव में पहुंचा। उसने अपना ठेला गांव के बीचों बीच चौराहे पर रोका। उसने अपने एक हाथ में माइक पकड़ा और चिल्लाने लगा। गाँव वालों, एक खुशखबरी। अब हमारा मशहूर 10 रुपए वाला चिकन बिरयानी आपके गांव में पहुंच चुका है। हम जानते हैं कि आप सब खाने के बहुत शौकीन हैं, इसलिए खास बना हमारे चिकन बिरयानी आपको खिलाने लाए हैं। आगे बढ़िए, जल्दी करिए, इससे पहले कि यह सारा चिकन बिरयानी खत्म हो जाए। आकर उसका स्वाद लीजिए, आओ भाई आओ। ऐसा चिल्लाने लगा। ये सुनकर कुछ लोग उसके ठेले के पास आकर खड़े हो गए। गोलू नाम का एक मोटा आदमी कहता है। अरे हम खाने के शौकीन तो है, लेकिन हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि तुम कहोगे कि 10 रुपए प्लेट में चिकन बिरयानी दोगे और हम मान लेंगे। हाँ, अगर तुम इतने सस्ते में बेच रहे हो तो ज़रूर यह कौवे की बिरयानी होगी, ढाबे में बचे हुए चावल से बनाया होगा, नहीं तो फिर तुम्हारा प्लेट बिल्कुल छोटा होगा। क्यों, यही बात है ना? देखिए साहब, आपको गलतफहमी हो रही है। यह देसी मुर्गी का बना हुआ चिकन बिरयानी है और घी डालकर अव्वल दर्जे की बासमती चावल का बनाया हुआ है। और रही बात प्लेट की, तो मैं आपको एक प्लेट बिरयानी देता हूं, तब बताना। तब सचिन ने उसे एक प्लेट में लेग पीस के साथ बिरयानी डालकर दिया। गोलू ने बिरयानी का स्वाद चखकर देखा। उससे रहा नहीं गया और वो पूरा प्लेट बिरयानी खा गया। अब बताइए सर, कैसा है हमारा 10 रुपए वाला प्लेट का चिकन बिरयानी? अरे वाह, इस बिरयानी के 10 रुपए नहीं बल्कि 100 रुपए देना भी काम होगा। बहुत ही स्वादिष्ट है। क्या आप यूं ही हर रोज़ आएंगे? तो क्यों नहीं आऊंगा साहब, यही तो मेरा धंधा है। इसी तरह लोग उस 10 रुपए की बिरयानी को डट कर खाने लगे। केवल 1 घंटे में ही ठेले का सारा बिरयानी बिक गया। इस तरह हर रोज सचिन ठेले भर कर बिरयानी लाकर बेचने लगा। गोलू और गांव वाले हर रोज बड़े चस्के के साथ खाने लगे। एक हफ्ते बाद गोलू और गांव वाले सचिन ठेले का इंतजार करने लगे। दोपहर के 3 बज गए, लेकिन फिर भी सचिन ठेला लेकर नहीं आया। लोग उसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तभी गोलू की पत्नी ज्योति वहां पहुंची और बोली। क्यों जी, आप घर आकर खाना खाने के बजाय आप यहाँ धूप में क्यों खड़े हैं? और ये लोग कौन है? ये लोग बिरयानी वाले का इंतज़ार कर रहे हैं। वो रोज़ 12 बजे बिरयानी लेकर आता था, पता नहीं आज क्यों नहीं आया। अरे हमारे पेट में तो रेलगाड़ी चल रही है, पता नहीं क्यों नहीं आया सचिन बिरयानी लेकर। अच्छा, तो इसलिए हर रोज घर पर लंच के लिए ना पहुँचने की यही वजह है। पर इस गांव में बिरयानी के बहुत सारे ढाबे हैं। अगर बिरयानी खाने का इतना ही शौक है तो दूसरे ढाबे पे जाकर खा लो। अरे बहन तुम चुप रहो, हम सचिन भाई की बिरयानी के अलावा और कोई बिरयानी नहीं खाएंगे और ना ही खा सकते हैं। तुम्हें क्या पता उसके हाथ के स्वाद का मजा, आज चाहे जितनी भी देर हो जाए हम कहीं और से बिरयानी नहीं खाएंगे। सारे लोग हाथ उठाकर क्रांतिकारियों की तरह बिरयानी बिरयानी चिल्लाने लगे। ज्योति सोचने लगी, ये लोग इतना बेकार बर्ताव क्यों कर रहे हैं। इसी तरह गोलू और बहुत सारे लोग हर रोज सचिन के आने का इंतजार करने लगे। उन लोगों ने पानी को भी हाथ नहीं लगाया। 7 दिनों बाद सचिन अपने ठेले में बिरयानी लेकर आया। सभी गांव वाले प्लेट उठाकर बिरयानी की मांग करने लगे। सॉरी ब्रदर, आज से एक प्लेट बिरयानी का दाम है। अगर इच्छा है तो खाइए, वरना रहने दीजिए। अरे कोई बात नहीं भैया, पहले वह बिरयानी मुझे खिलाए, भगवान तुम्हारा भला करेगा। सचिन ने उसकी प्लेट में बिरयानी डाला। फिर सब लोग बिरयानी खाने पर टूट पड़े। सबने सचिन को 2-2 हज़ार रुपए दिए। इस तरह सचिन हर रोज 2 हज़ार रुपए प्रति प्लेट बिरयानी बेचने लगा। एक दिन गोलू बिरयानी खाने के लिए अपनी अलमारी में से अपनी पत्नी के गहने चुरा रहा था। यह देखकर ज्योति परेशान होने लगी। तभी उसकी पड़ोसन ज्योति से कहती है। बहन, मैंने सुना है उस कलमुहे सचिन ने बिरयानी का दाम बढ़ा दिया है। उसने 10 रुपए प्लेट से 2 हज़ार रुपए प्लेट कर दिया है। और मेरे पति हर रोज घर से किसी न किसी सामान को बेचकर बिरयानी खाते हैं। पता नहीं ये कैसा लत है। ज्योति को बात समझ में आ गई। वो तुरंत गांव के वैद्य से जाकर मिली और उन्हें ये सब बात बताया। ये सब सुनकर वैद्य बोला। बाप रे, लगता है उस बिरयानी वाले ने बिरयानी में कोई नशीली पदार्थ मिलाया है और उसे 10 रुपए प्रति प्लेट बेचा और लोगों को इसकी लत लग गई। अब वो अगर उस बिरयानी का 10,000 रुपए भी मांगेगा तब भी लोग खरीदेंगे। वह नशीली पदार्थ बहुत पावरफुल है, पर तुम चिंता ना करो बेटी, मेरे पास उसका इलाज है। तुम्हें उस बिरयानी में मिलाना होगा।
वैद्य ने उसे दवाई दी और अगले दिन जब बिरयानी वाला आया तो ज्योति पूरी थैली पर बिरयानी में वो दवाई मिला दी। थोड़ी देर बाद सचिन बोलता है, आज से बिरयानी का रेट 4,000 रुपये प्रति प्लेट है। जल्दी पैसा निकालो वरना मैं कल से नहीं आऊंगा। क्यों रे कमीने, घटिया बिरयानी को हमें हजारों के दाम में बेचता है। इस घटिया बिरयानी को खिलाने की सजा है कि तुम्हें हम सबको 1-1 लाख रुपए का हर्जाना भरना होगा वरना हमारे हाथों मारे जाओगे। ये सुनकर सचिन परेशान होने लगा और टेंशन में आ गया। फिर गोलू बोलता है, जब तक ये पैसे नहीं देगा तब तक इसे मारेंगे, चलो इस मारते हैं सब मिलकर। सब मिलकर सचिन को मारने लगे। फिर सचिन चिल्लाते हुए बोला, अरे बाप रे, मैं सबको पैसे वापस कर दूंगा, मुझे छोड़ दो। सचिन सबको पैसे वापस कर देता है। तभी ज्योति पुलिस लेकर आ जाती है। पुलिस सचिन को देखकर बोलता है, अरे यह तो वही अपराधी है जिसने ट्रेन में नशीली पदार्थ मिलाकर बेचा था। पुलिस कब से इसकी तलाश कर रही थी। आप सबको इसे पकड़वाने का इनाम मिलेगा। सभी लोग मिलकर ताली बजाते हैं और फिर उसी दिन के बाद गांव के सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।